नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कन्या राशि यानी कि वर्गों का जनवरी 2022 का राशिफल। मित्रों, हमारा ये राशिफल जन्म राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म लगन के ऊपर भी देख सकते हैं। यदि किसी को अपने राशि के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकता है। हम उनको उनकी राशि की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में प्रदान करेंगे ताकि आगे से वो अपना राशिफल ठीक से देखकर अपनी प्लानिंग कर सकें। मित्रों, इसके साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंच सके और वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने के अंदर प्रमुख ग्रहों की जो स्थिति है उसके ऊपर हम विचार थोड़ा सा कर लेते हैं। सूर्यदेव इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वो 1 से लेके 14 तक धनु राशि में यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 15 से 31 तक वो मकर राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर शनि और बुध उनके साथ रहेंगे। मंगल देव इस कुंडली में तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छे डिपार्टमेंट उनके पास नहीं होते। राशि के जो स्वामी बुध हैं उनके वो शत्रु होते हैं, परंतु 1 से लेकर 16 जनवरी तक उनका गोचर कुंडली के तीसरे घर में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में रहेगा। यहाँ पर केतु उनके साथ रहेंगे और 17 से 31 तक उनका जो गोचर है वो धनु राशि में रहेगा, कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। और जो बुध हैं वो इस कुंडली में लगन के स्वामी हैं और राशि के भी स्वामी हैं और साथ में वो दशम भाव जो कि प्रोफेशन का हाउस है उसके स्वामी हैं। तो पूरा महीना वो मकर राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव की राशि, वहाँ पर शनिदेव उनके साथ विद्यमान रहेंगे। तो 1 से 15 तक बुध देव जो हैं उदय और मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो उनका पूर्ण फल जो है कुंडली में देखने को मिलेगा। 16 से वो वक्री हो जाएंगे और 17 तारीख से वो अस्त हो जाएंगे और 30 तक वो अस्त रहेंगे। तो 17 से 30 तक का जो पीरियड है उसमें बुध के फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, परंतु वो शुभ घरों के स्वामी हैं और शुभ घर में उनका गोचर है, तो उनके अच्छे फल तो फिर भी रहेंगे। और 31 जनवरी को बुध फिर से उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस कुंडली में 2 केंद्र स्थानों के चौथे और 7वें घर के स्वामी होते हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति के पास 3 शुभ दृष्टियां तो हैं ही। तो ये पूरा महीना मार्गी गति से कुंभ राशि में कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण फल तो नहीं प्रदान कर पाते, क्योंकि 6ठे घर में जहाँ वो शुभ ग्रह होने के नाते जाएंगे तो उस घर के फलों में वृद्धि कर सकते हैं। तो 6ठे घर में क्रूर ग्रहों का गोचर अच्छा माना जाता है, शुभ ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। परंतु यहाँ से 2 चीज़ें बड़ी अच्छी देखने को मिलेंगी कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि जो है वो धन भाव पर रहेगी। तो इनकी दृष्टियां शुभ होती हैं, जहां पर भी ये दृष्टि डालते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। और साथ में सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, जो कि विदेश से संबंधित भाव है। तो विदेशों से अगर संबंधित कोई कार्य आप करते हैं या विदेश यात्रा के बारे में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ शुक्रदेव इस कुंडली में द्वितीय भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, काफ़ी शुभ माने जाते हैं इस कुंडली में। इनका जो गोचर है पूरे महीने धनु राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। 1 से लेके 29 तारीख तक ये वक्री गति में गोचर करेंगे और उसमें भी 1 से लेके 17 तारीख तक वो अस्त अवस्था में रहेंगे, तो इनके फलों में कुछ कमी रहेगी। और फिर 18 से लेके ये उदय हो जाएंगे और 31 तक ये उदय अवस्था में ही रहेंगे, तो इनके फलों में फिर वृद्धि भी हो जाएगी और शुभता भी देखने को मिलेगी। शनिदेव का गोचर पूरे महीने जो है कुंडली के पंचम भाव में उनकी अपनी ही राशि मकर राशि में रहेगा। डिग्री बल उनका मजबूत है, मार्गी गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हैं। अपनी ही राशि में चलने के कारण अच्छा फल वो प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो सप्तम स्थान पर रहेगी, जो कि विवाह का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो व्यापारिक पार्टनर से संबंधों में थोड़ी सी नोकझोंक के योग बन सकते हैं। इन स्थितियों को अगर आप काबू में रखेंगे तो समय अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो राहु देव हैं वो कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं।
इनका गोचर वैसे वहाँ शुभ माना जाता है, परंतु फिर भी वो राहु और केतु जो हैं वो डिग्री बल कमज़ोर होने के कारण मृत अवस्था में चले गए हैं, तो उनके फलों में काफ़ी न्यूनता आ जाएगी, बहुत कम फल वो प्रदान कर पाएंगे। और केतु जो है अपनी उच्च राशि में वृश्चिक राशि में कुंडली के पराक्रम भाव में मौजूद हैं, तो जैसा मैंने बताया कि डिग्री बल कम होने के कारण उनके फलों में भी न्यूनता आ जाएगी, क्योंकि वो मृत अवस्था में चले गए हैं। इसके साथ ही जो चंद्रमा हैं वो कुंडली में एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और जब पक्ष बल उनका मजबूत हो जाता है तो वो शुभ दृष्टियों शुभ फल देने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। और जब वो अच्छे घरों में गोचर करते हैं या अपने मित्र ग्रहों के साथ गोचर करते हैं तो भी उनके फलों में वृद्धि हो जाती है। तो अब हम राशिफल शुरू कर लेते हैं। जो साल का पहला दिन होगा 1 जनवरी, उस दिन चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। मंगल के वहाँ साथ होने से नीचभंग राजयोग बन जाएगा। मन में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी दिन अच्छा बीत जाएगा और सफलता मिलती रहेगी। उसके बाद जो शाम के बाद चंद्रदेव का जो प्रवेश है वो कुंडली के चौथे भाव में धनु राशि में हो जाएगा, और फिर ये 3 तारीख तक वहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर चौथे भाव में जाने से सूर्य और शुक्र वहाँ पर मौजूद होंगे, तो चंद्रमा का पक्ष बल काफ़ी कमज़ोर रहेगा। मन में थोड़ी सी उत्तेजना रह सकती है, चिंता थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन फिर भी सुख स्थान में थोड़ी वृद्धि होगी। और साथ में इन तीनों ग्रहों की दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, तो कर्म भाव में भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पूरा महीना पड़ती रहेगी। तो वहाँ से प्रोफेशन में, जॉब में ये महीना अच्छा बना रहेगा। इसके साथ ही जो चंद्रमा का गोचर है 4 तारीख और 5 तारीख को वो मकर राशि में रहेगा। तो कुंडली का पंचम भाव है, वहाँ पर शनि और बुध पहले से विद्यमान हैं। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, संतान से भी सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई बहनों और मित्रों से भी सहयोग मिल सकता है। हालांकि इसमें थोड़ी थोड़ी कमी रहेगी, पर फिर भी लाभ के साधन खुलते हुए नजर आएंगे और लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद 6 और 7 तारीख को चंद्रदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ होगा। तो क्योंकि 2 शुभ ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, हालांकि मंगल की चतुर्दृष्टि से इनको बल मिलेगा, पर फिर भी जो है युक्ति के साथ सहारा लेते हुए अगर कोई पुराना कोर्ट केस मुकदमा विवाद चल रहा है तो उसको समाप्त कर सकते हैं। नया कोई भी विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। दवाई वगैरह अगर आपकी कोई चल रही है तो लेते रहना चाहिए। मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है तो वो भी कराते रहना चाहिए। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है कुंडली के सप्तम भाव में 8 और 9 तारीख को रहेगा, मीन राशि में रहेगा, जलीय तत्व की राशि में। जलीय तत्व ग्रह का गोचर एकादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर शुभ है। पक्ष बल में भी थोड़ी वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुखों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। व्यापारिक पार्टनर से भी संबंध अच्छे होंगे और व्यापार में भी लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि के भी योग बनते हैं। मूड भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा। तेज प्रभाव में वृद्धि रहेगी। इसके बाद अगले 2 दिन थोड़े से डाउन रहेंगे, क्योंकि इसमें चंद्रमा का जो गोचर है वो मेष राशि में होगा, और 10 तारीख से फिर वो 12 की शाम तक मेष राशि में कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में मूड ऊपर नीचे होने का योग बनता है। मान सम्मान में थोड़ी कमी हो जाती है, और कभी कभी आदमी थोड़ा आलसी भी हो जाता है। पर फिर भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी दिन कुछ ग्रह की स्थिति थोड़ी डाउन भी है तो भी मेहनत करनी चाहिए। अगर उस दिन पूर्ण फल नहीं भी मिलेगा तो अगले आने वाले दिनों में उसका फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद 2 दिन का जो गोचर रहेगा चंद्रमा का वो भाग्य भाव में रहेगा, वृषभ राशि में रहेगा, जो कि उनकी उच्च राशि है। और यहाँ से 12 की रात्रि से लेकर और 15 की सुबह तक का जो गोचर है ये काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जो चंद्रमा का भ्रमण है वो भाग्य भाव में रहेगा। तो भाग्य भाव में रहकर और मंगल की उन पर सप्तम दृष्टि पड़ती रहेगी, तो भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाएगा। भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, और भाग्य के सहारे ही काफ़ी काम बन जाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल भी मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा। तो मेहनत करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म बिल्कुल नहीं रोकने चाहिए।
अगले 2 दिन भी बहुत शुभ रहेंगे क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में रहेगा, प्रोफेशन हाउस में रहेगा। तो यहाँ पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सुधार हो सकता है, और ऑक्यूपेशन हाउस है तो यहाँ पर अचीवमेंट्स में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तो इस घर पर पड़ ही रही थी। अब चंद्रमा के ऊपर पड़ने से और ज़्यादा लाभ मिलने लगेंगे, और मंगल शुक्र की सप्तम दृष्टि तो चंद्रमा पर पड़ेगी ही। तो पूर्ण प्रयास करना चाहिए, जितने प्रयास करेंगे उतने अधिक लाभ मिलेंगे। सुख स्थान में भी वृद्धि हो जाएगी, भोग सुखों में भी वृद्धि के योग बनते हैं। अगले 2 दिन का गोचर भी चंद्रमा का बहुत बढ़िया रहेगा। एकादश भाव में अपनी ही राशि में उनका गोचर रहेगा। 18 तारीख की सुबह से लेकर और 20 तारीख तक उनका गोचर वहाँ पर रहेगा। तो लाभ में थोड़ी वृद्धि होगी, संतान से सुख मिलेगा, और बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सूर्य बुध शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, मन में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, व्यवहार में तेजी आ सकती है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा रहेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा, सितारा लाभ वाला रहेगा, लाभ के साधन बढ़ते रहेंगे। इसके बाद जो अगले 2 दिन का गोचर है वो 20 तारीख की रात्रि से 22 की शाम तक का जो गोचर है वो सिंह राशि में कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा घूमने फिरने में और दान धर्म में ज़्यादा ध्यान लगेगा, पर फिर भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई नया वाद विवाद पैदा ना हो और इतना ज़्यादा व्यय ना कर दिया जाए, खर्चा ना कर दिया जाए कि बाद में अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करें। तो ये अगर अपने मनोभाव पर, इमोशंस पर काबू रखेंगे तो समय अच्छा बीत जाएगा। मेहनत करते रहना चाहिए, लाभ मिलते रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर लग्न भाव में रहेगा 22 तारीख की रात्रि से 24 तारीख की रात्रि तक। ये 2 दिन भी बहुत बढ़िया रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का गोचर, पक्ष बल थोड़ा मजबूत, तो इस कारण जो दाम्पत्य जीवन है उसमें निखार आ जाएगा, भोग सुखों में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ण रोमांस का भी लाभ मिलेगा, और व्यापार में भी वृद्धि होगी। व्यापार, अगर कहीं विदेश यात्रा के बारे में प्रोग्राम बना रहे थे तो उसके भी कार्यक्रम बनते हुए नजर आएंगे। व्यापार से होने वाले लाभ में भी वृद्धि होगी, और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध सुधर सकते हैं। अगला भी जो गोचर है वो भी तुला राशि में रहेगा 24 तारीख की रात्रि से और फिर 27 तारीख की सुबह तक। 2.5 दिन का जो गोचर है धन भाव में रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। धन में वृद्धि के योग बनेंगे, परिवार से पूरा सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वाणी में शुभता आ जाएगी, और उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, और लाभ में वृद्धि निश्चित रूप से होती रहेगी। 27 से 29 तक चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, पराक्रम भाव में रहेगा, अपनी नीच राशि में रहेगा। थोड़े से मूड्स में अप डाउन आ सकते हैं और कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी अपने मेहनत को रोकना नहीं चाहिए। कार्यों को अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास के साथ आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। भाग्य भाव पर यहाँ से दृष्टि उनकी भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, और थोड़ा रुक कर कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। और 31 तारीख की सुबह को चंद्रमा का जो गोचर है वो मकर राशि में हो जाएगा, कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा। वहाँ पर सूर्य बुध शनि पहले से मौजूद हैं। सूर्य के साथ होने से जो पक्ष बल है उसमें कमी आ जाएगी, और थोड़ी सी मानसिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी लाभ भाव पर चारों ग्रहों की दृष्टि रहने से लाभ के साधन खुलते हुए नजर आएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है, और मित्रों का सहयोग और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी थोड़ा रुक कर मिलता रहेगा। तो पूर्ण प्रयास करने चाहिए, अच्छे फलों की प्राप्ति इनको होगी, क्योंकि इस कुंडली के जो स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं बुध, वो बीच में 17 से 30 तारीख तक अस्त अवस्था में भी रहेंगे। और साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये जिस घर में बैठे हैं वहाँ पर तो फल बहुत बढ़िया नहीं भी दे पाएंगे, सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। परंतु उनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि कर्म भाव पर, विदेश के भाव पर और धन कुटुंब वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो उससे बहुत अच्छे फल प्राप्त होते रहेंगे। तो फल को और ज़्यादा शुभ करने के लिए दुर्गा माता का मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः, या ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का जाप करना चाहिए। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए, और साथ में ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का भी जाप करते रहना चाहिए। फलों में बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा और लाभ में वृद्धि हो जाएगी। तो आपसे फिर से अनुरोध है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। थैंक यू।